तो अल्जाइमर के बीमारी से पीड़ित 40 लाख लोगों का आंकड़ा बढ़कर अगली सदी तक 1,40,00,000 होने वाला। 40 लाख से सीधा 1 करोड़ होने वाला अल्जाइमर्स। ये कौन सा बीमारी है? दिमाग का बीमारी। नस मोटा हो जाता है, ये आपको याद नहीं रहता है, हाथ कांपना, ये बीमारी 25। और ये सबसे खतरनाक जो न्यूज अभी जो सुन रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट 25% कॉलेज के छात्र, मतलब जो अभी यंग हैं, जो अभी 12वीं में हैं, जो अभी 16 साल 14 साल 18 साल के बच्चे हैं, ये 25% कॉलेज के छात्र के उम्र वाले आज बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है। 18 साल 20 साल 25 साल ये लोग बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं। ये आंकड़ा आज से 35 साल पहले मात्र 0.5% ही था। कितना ज्यादा बढ़ चुका है आप सोचिए। 25% कॉलेज के छात्र इससे ग्रसित हैं और ये केस रोज बढ़ता जा रहा है। ये जितने भी लोग हैं, आप डॉक्टर के पास आप जाकर के देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, बच्चा नहीं होने का केस ना केवल महिलाओं में है, ये पुरुषों में बढ़ रहा है। What has changed to bring all this on? In the last 50 years, 20,000 chemicals introduced. प्रोटेक्शन एजेंसी का ये कहना है। क्या इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ जिससे ये सब चीज हुआ? पिछले 50 सालों में लगभग 75,000 केमिकल का ओवरलोड। मतलब हम चारों तरफ किन चीजों से? केमिकल से। ये मैं नहीं बोल रहा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बोल रहा। आप अगर हैं तो 50 तरह के केमिकल से घिरे। मार्केट कितने लोगों को है? पूरे मार्केट में कितने, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं? WHO क्या बोलता है इसके बारे में? इट इज वर्ल्ड रिपोर्ट क्या बोलता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एस्टिमेटेड दैट ओरल डिजीजेस अफेक्ट नियरली 3.5 बिलियन पीपुल। कितना हो गया आप खुद सोचिए, 3.5 बिलियन पीपुल को है। मोर देन 53 करोड़ चिल्ड्रेन, माने 53 करोड़ बच्चों को, 53 करोड़ बच्चा सोचिए, सफर फ्रॉम डेंटल कैरीज और प्राइमरी टीथ। ये बच्चों को इतना ज्यादा है वर्ल्ड वाइड। ओरल कैंसर इज वन ऑफ द 3 मोस्ट कॉमन कैंसर। अगर जितनी कैंसर है उसमें 3 मोस्ट जो कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो ओरल कैंसर है। और क्या बोलता है? ट्रीटमेंट फॉर द ओरल हेल्थ कंडीशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ये बहुत महंगा है। तो हमको क्या करना चाहिए? ओरल प्रॉब्लम लाने के बाद हमको उसको सुधार करना चाहिए, जाके डिजीज को इलाज कराना चाहिए, कि हमको पहले से प्रिवेंशन रखना चाहिए, हमको पहले से ओरल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए आप सोचिए। ये WHO का रिपोर्ट है। इंडिया क्या बोलता है? लाइव मिंट ये क्या बोलता है इंडिया के बारे में? द बर्डन ऑफ डेंटल डिजीज इन इंडिया, डेंटल कैरीज, मुंह का जो प्रॉब्लम है, ये क्या बता रहा? अफेक्ट अबाउट 60% एंड पीरियोडोंटल डिजीजेस अबाउट 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। भारत की आबादी का 85% लोगों को यह प्रॉब्लम है। द कंट्री इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड कैपिटल, माने भारत पूरे दुनिया का राजधानी है दांत का बीमारी, मुंह का बीमारी का। सोचिए। और क्या? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, more than 70% of the school children are suffering from the dental caries and more than 90% of the adult population is affected by the periodontal disease. 70% स्कूल के बच्चों को यह प्रॉब्लम है और 90% नौजवान आबादी को यह समस्या है भारत में। कितना बड़ा समस्या है फ्रेंड। और यह केवल ओरल प्रॉब्लम नहीं है, इसी से कनेक्टेड है बहुत सारे डिजीजेस। कहां ध्यान देना चाहिए, कहां फोकस करना चाहिए? अब आता है हमारा सॉल्यूशन। कितने लोग सॉल्यूशन चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि हमारा दांत स्वस्थ रहे? कितने लोग चाहते हैं मेरा मसूड़ा स्वस्थ रहे? कितने लोग चाहते हैं मेरे मुंह के थ्रू मेरा किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन सब चीज स्वस्थ रहे? अगर ये स्वस्थ नहीं रहेगा दोस्त तो कुछ भी स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि आप हर चीज कहां से खा रहे हैं? RGGL कहां से खा रहे हैं? मुंह से खा रहे हैं। स्पर्ना कहां से खा रहे हैं? कुकीज कहां से खा रहे हैं? हर चीज मुंह से खा रहे हैं। खाना कहां से खा रहे हैं? सब चीज मुंह से खा रहे हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन में जाने से पहले आप जो चीज ले रहे हैं, सबसे पहले हमको किन चीजों से बचाव रहना चाहिए? एक सवाल,
आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? अपने बच्चों से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए। आप बच्चे अगर देख रहे हैं तो अपने पिताजी से पूछिए, और माँ बाप देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को देखिए कि कौन सा पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मार्केट का पेस्ट में क्या है। सभी लोग करते हैं टूथपेस्ट, और अगर सभी लोग टूथपेस्ट करते हैं, बचपन से बच्चा जो टूथपेस्ट कर रहा है, जो बचपन में ब्रश लेकर के ब्रश करता है, फिर उसको क्यों जिंजिवाइटिस हो रहा है? बच्चे को सबसे ज्यादा जिंजिवाइटिस बच्चे को हो रहा है, सबसे ज्यादा पेरियोडोंटाइटिस बच्चों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो बचपन से पेस्ट कर रहा है। हो क्यों रहा है? व्हाट इज द रीजन? बहुत गंभीर सोचने वाला बात है। आज बुजुर्ग को जिंजिवाइटिस नहीं है, बच्चा जो जन्म से पेस्ट इस्तेमाल कर रहा है बाजार का, उसको हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसको तो नहीं होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स टू अवॉइड, आप अवॉइड कीजिए, बचिए। किससे बचना है? जो इज योर टूथपेस्ट टॉक्सिक, आप जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बाजार का, वो डेंजर है, टॉक्सिक है, केमिकल है। कैसे? आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। बहुत लोगों को जो हार्ट का बीमारी आता है, हार्ट अटैक आता है, तो उसमें एक गोली दिया जाता है, पैलेट्स में जीभ के नीचे डाल दिया जाता है, और 5 मिनट के अंदर उनको असर दिखना शुरू होता है। ये ऐसे कैसे हो रहा है? अभी तो बच्चा, वो तो अभी खाया नहीं दवा। होम्योपैथी दवा खाते हैं क्या? होम्योपैथी आप दवा नहीं खाते हैं। आप होम्योपैथी का 2 ड्रॉप अपने जीभ में लिया जी। बहुत सारे लोग टोबैको खाते हैं, तो पेट के अंदर नहीं डाला उन्होंने, वो जिसको इधर खैनी बोलते हैं, उधर टोबैको बोलते हैं, तंबाकू बोलते हैं, वो कहां गया? नशा उनको क्यों होता है? मेरा कहने का मतलब क्या है? वो जीभ के अंदर रखते हैं या ओठ के अंदर रखते हैं, तो उनको असर क्यों होता है? उनको नशा क्यों होता है? क्यों? आपका जो टेस्ट बर्ड है, आपका जो ब्लड कैपिलरीज है, आपका जो यहां से लार निकलता है, उसी के माध्यम से ये आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है जी। इसका कनेक्शन अगले स्लाइड में। तो फ्रेंड, आपका जो पेस्ट है, आपके पेस्ट में फ्लोराइड डाला। आप बाजार में जो भी पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड। तो 25 ppm, 927 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 1500 ppm, ये लिखा हुआ है हर में। और यहां क्या बता रहा है? बुक में लिखा हुआ है द एजिंग फैक्टर, मतलब फ्लोराइड अगर आप ले रहे हैं, मतलब आप बुढ़ापे के रफ्तार की तरफ जा रहे हैं, आपका बुढ़ापा नजदीक है, बहुत बड़ा एजिंग की तरफ जा रहे हैं, झुर्री बढ़ना शुरू हो जाएगा। सोडियम फ्लोराइड क्या लिख रहा है फ्लोराइड के बारे में? इट्स अ पॉइजन। यहां देखिए साफ लिख रहा है कि क्या है, ये पॉइजन है। मैं नहीं बता रहा हूं दोस्त, यहां देखिए लिखा हुआ है डब्बे पे। पबमेड क्या बता रहा है? एक्यूट फ्लोराइड टॉक्सिसिटी फ्रॉम इंजेस्टिंग होम यूज डेंटल प्रोडक्ट्स इन द चिल्ड्रन। मतलब अब जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल को बढ़ा रहे हैं। NCBI, again PubMed, NCBI, potential fluoride toxicity from oral medicaments रिव्यू, ये बता रहा है। तो आप खुद सोचिए कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये टॉक्सिन है, पॉइजन है, क्या है? जो हम लोग खेत में इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है। यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? सोडियम फ्लोराइड, एक साफ लिखा हुआ है आपके इस स्क्रीन पे, देखिए, पढ़िए ध्यान से। इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड की तरह फ्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें देखिए इसके डब्बे पे क्या लिखा हुआ रहता है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं बाहर में, जो आपके पेस्ट में जो इस्तेमाल करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ देखिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम फ्लोराइड, वार्निंग दिया हो, वार्निंग, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रखना है। आपने कभी अपने पेस्ट में देखा है, पढ़ा है? आप मार्केट से पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कभी पढ़ के देखे हैं कि बच्चों को इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? नहीं सोचे हैं आप? आज जाके पढ़िए। अगर अभी आपके घर में पेस्ट है तो अभी ला करके पढ़िए कि आपके पेस्ट पे क्या लिखा हुआ है। साफ लिखा हुआ है कि आपके बच्चे को पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है जी। वार्निंग दिया हुआ है, बच्चों से दूर रखना है। अगेन फास्ट, क्या बता रहा है? WHO क्या बता रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि हाई फ्लोराइड एक्सपोजर, अगर आप ज्यादा फ्लोराइड इस्तेमाल करते हैं तो ऑस्टियोसार्कोसोमा हो सकता है, सार्कोमा हो सकता है, मतलब ये हड्डी का कैंसर है। WHO बता रहा है। आगे देखिए,
फ्लोराइड में कॉज फ्लोरोसिस। ये क्या है फ्लोरोसिस? कम उम्र के बच्चों में क्या होता है, दांत झड़ने लगता है। ये जनरल ऑफ अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन में निकला हुआ है इन 2007। ये लगातार इसके इस्तेमाल से क्या बताया हुआ है, चिल्ड्रन सिक्स अंडर सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ परमानेंटल डिस्कलर ऑफ टीथ। दांत का रंग उड़ जाएगा, इनेमल खत्म हो जाएगा, सेंसिटिविटी जो दांत में जो ठंडा गर्म लगता है वो बढ़ जाएगा आपके फ्लोराइड इस्तेमाल करने से। आप इस्तेमाल करें अभी से। और बच्चा जब होता है 10 साल का तो क्या ठंडा पानी नहीं पिला रहा है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पा रहे हैं। देखिए, इफ swallowed it may cause kidney damage and bone fracture। मेड इन इंडिया, मार्केट में जितने सारे पेस्ट इस्तेमाल होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप पढ़िए, आप पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड हैं, आप तो इतना इंटेलिजेंट हैं कि आपको कोई समझाया जाए तो आप उसी को समझा देते हैं। आप इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन अपने पेस्ट के बारे में मालूम नहीं आप इतने इंटेलिजेंट हैं। आपका बच्चा जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहा है उसमें कौन कौन सा केमिकल, कौन कौन सा पॉइजन डाला हुआ है आपको मालूम नहीं है। दुनिया के बारे में मालूम है। आप कितने इंटेलिजेंट है सोचिए। मेड इन इंडिया पेस्ट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखिए, डोंट स्वेलो। भारत की सरकार ने बोला कि आपको निगलना नहीं है, लेकिन उसी पेस्ट को अमेरिका क्या बोलता है, सेम पेस्ट क्या बोलता है, मेड इन अमेरिका, यूएसए क्या बोलता है। यहां पढ़िए क्या वार्निंग दिया है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 6 years ऑफ, मैंने दूर रखना है, छूना नहीं है। और क्या लिखा है, इफ यू एक्सीडेंटली स्वेलो, अगर गलती से निगल जाते हैं मोर देन यूज, तो क्या करना है, उसको तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए ले जाइए या पॉइजन कंट्रोल सेंटर पे इमीडिएट ले जाइए। तो दोस्त, अगर जो नुकसान कर सकता है तो जो बच्चा इस्तेमाल कर रहा है दांत में या मसूड़े में, उसके मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जाएगा तो आपके टेस्ट बर्ड से जाएगा कि नहीं जाएगा, आपके सलीबा के थ्रू जाएगा कि नहीं जाएगा। आप जहर दे रहे हैं फ्रेंड्स, आपको सचेत हो जाना पड़ेगा अभी। एक तो मसूड़ा का प्रॉब्लम, दूसरा उसके लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप जहर डाल रहे हैं। ये देखिए अमेरिका में रूल है, यहां रूल ही नहीं है। अमेरिका में फेडरल रजिस्टर क्या बताता है, अमेरिकन लॉ रजिस्टर क्या बता रहा है, वह साफ लिखता है फॉर ऑल फ्लोराइड डेंटिफाइज, क्या बोलता है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज, मतलब दूर रखना है। और क्या बता रहा है, इफ इट इज स्वेलोड, यहां साफ लिखा है गेट इमीडिएट हेल्प और कॉन्टेक्ट पॉइजन कंट्रोल सेंटर। अमेरिका का लॉ बता रहा है, और यहां धड़ने से यूज हो रहा है। निकोटीन कंटेंट्स इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में निकोटीन डाला हुआ है। क्यों निकोटीन डाला हुआ है, ये सारे बहुत सारे ब्रांड्स के नाम हैं, मैं अलग अलग नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस आप स्लाइड से देख लीजिए। ये इतने सारे ब्रांड्स में निकोटीन डाला हुआ है। डालने का मतलब आपको एडिक्शन लग जाए, आपको आदी हो जाए, आप ले तो उसके वही टेस्ट आपको बार बार अच्छा लगे। और क्या लिखा हुआ है इसमें, अब देखिए दैनिक भास्कर क्या बताता है, शोधकर्ताओं का दावा है अपंग बना सकता है टूथपेस्ट। दैनिक भास्कर, टूथपेस्ट की आड़ में बिक रही है बीमारी, नवभारत टाइम्स। और एक छोटा सा मैं वीडियो, ये काफी खतरनाक है, खासकर कि आप इस तरह से इमेजिन कीजिए, मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं, उस न्यूज में आप देखिए कि न्यूज क्या बता रहा है, न्यूज क्या बता रहा है, हमको ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा सा मैं आपको 10 मिनट में टाइम लूंगा सर। ओके, न्यूज देखिए, टूथपेस्ट के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये काफी खतरनाक है, खासकर कि आप इस तरह से इमेजिन कीजिए, जो छोटे बच्चे हैं जिनका वजन केवल 15-20 किलो है, अगर वो इतनी भारी मात्रा में निकोटीन लेते हैं। और क्या लिखा हुआ साफ साफ, इंडिया टीवी का न्यूज है, एक टूथपेस्ट में 8 सिगरेट का नशा, 18 मिलीग्राम निकोटीन में 8 से 9 सिगरेट का नशा है। इतनी टेंडर एज में लेते हैं, इतनी यंग एज में लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि कैंसर एक ब्रश बराबर 8 है, साफ साफ लिखा हुआ है। एक ब्रश अगर आप करते हैं तो आप अपने बच्चे को सिगरेट दे रहे हैं। आप सिगरेट पिए हैं, आप सिगरेट नहीं पिए, बच्चे को सिगरेट पिला रहे हैं। सोचिए फ्रेंड, सोचिए।
की साइड इफेक्ट्स तो इसके काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन कैंसर तक भी ये कर सकता है। और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो विडंबना वो ये है कि निकोटीन हमारे मुंह के जरिए, हमारे ओरल म्यूकोजा के जरिए एब्जॉर्ब हो सकता है, हमारे शरीर में जा सकता है और कम से कम 15 विभिन्न अंगों में कैंसर तक कर सकता है, चाहे वो ईसोफेगस है या मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर है, पेट का कैंसर है या यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है। तो ये सारी चीजें भी कर सकता है। डिसाइड्स इसके काफी और भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं जी। इससे निकोटीन से क्या होता है कि एक प्लेजर मिलता है, एक अच्छापन महसूस होता है, क्योंकि निकोटीन के शरीर में जाने के बाद में डोपामीन रिलीज होती है ब्रेन से और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, जो कि एक बड़े अच्छी भावना देती है और वो उससे थोड़ी सी लत लग जाती है। और अगर हम निकोटीन का इस्तेमाल करते करते सडनली उसे बंद कर दें तो ये एकदम से हानिकारक भी हो सकता है। ये एकदम से हमारा मूड चेंज कर देता है और हमारे को इरिटेबल बना देता है। अटेंशन जब चलते चलते एकदम से हम इसको विड्रॉ कर लें तो वो भी काफी खतरनाक हो सकता है। और यहां ये बताना चाह दूं, प्रेग्नेंट महिलाओं में और बच्चों में इसका काफी ज्यादा प्रकोप यानी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब सुचरिता जी, जो फ्लोराइड की मात्रा है क्या करेगी? अगर फ्लोराइड की मात्रा जो है, जैसा कि बता भी रहे थे कि 1000 पार्ट्स पर मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, अगर ये कम से कम 15 या 20 गुना ज्यादा है तो फ्लोराइड भी एक ऐसा केमिकल है जो कि बहुताया मात्रा में हमारे शरीर में काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स कर सकता है, खास करके हमारे जॉइंट्स को खराब कर सकता है। इवन हमारे मेंटल स्टेटस के ऊपर फ्लोराइड का जो है वो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो ये किसी भी हिसाब से एक मात्रा से तो फ्रेंड्स, आप क्या ले रहे हैं? आप खतरनाक, आप जो ले रहे हैं, आप अपने बच्चों को सिगरेट दे रहे हैं। दूसरी बात, जो पेस्ट में इस्तेमाल होता है, मार्केट के पेस्ट में जो इस्तेमाल होता है, हाइड्रेटेड सिलिका यूज्ड एज एब्रेसिव, मतलब दांत को रगड़ने के लिए, इन टूथपेस्ट, व्हाइटन टीथ, बट डैमेजेस इनेमल्स एट द सेम टाइम। आप दांत साफ नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपका दांत का इनेमल रगड़ा रहा है। आपका दांत का जो ऊपर का जो हार्डेस्ट लेयर है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है, जो आपको सीरन से बचाता है, ठंडा गर्मी से बचाता है, स्ट्रांग रखता है आपके दांत को, आप उसको रगड़ रगड़ के अपने इनेमल को खत्म करते हैं और आपको बीमारी पैदा होता है जी। ट्राइक्लोजेन नाउ अप्रूव्ड बाय द EPA। ये क्या बता रहा है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्या होता है? एज ए पेस्टिसाइड। आपके बाजार के पेस्ट में जो डाला हुआ है वो पेस्टिसाइड डाला हुआ है। सिंथेटिक कलर्स, जो बहुत सारे अलग अलग कलर्स डाले जाते हैं, वो किससे बनते हैं? यहाँ साफ बता रहा है, वो कोल टार, मतलब टार, वो जो अलकतरा जिसको बोलते हैं, वो डाला हुआ है, जो कैंसर पैदा कर सकता है। रांची एक्सप्रेस क्या बता रहा है? टूथपेस्ट छोटे बच्चों के लिए खतरनाक। आज तक क्या बता रहा है? सावधानी से करें पेस्ट का चुनाव। सो फ्रेंड, अब हम आते हैं बात समाधान। तो क्या करें, कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करें? मार्केट का कोई भी पेस्ट दांत साफ नहीं करता है। दांत साफ ब्रश करता है, दांत साफ नमक और वो तेल, नमक और तेल से आप दांत साफ कर सकते हैं, राख से दांत साफ करते हैं, दातुन से दांत साफ कर। तो आप दांत को साफ नहीं करना है। दांत साफ किसी से कर सकते हैं, क्या साफ करना है? हमको मसूड़ा मजबूत करना है। अगर आपका मसूड़ा मजबूत होगा तो मसूड़ा जब मजबूत होगा, मसूड़ा का ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, मसूड़ा अच्छे से पकड़ा रहेगा दांत को, तो मेरा दांत हेल्दी होगा, मसूड़ा हेल्दी। आगे हम आते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ यूज ऑफ डीएक्सन गैनोजी प्लस टूथपेस्ट। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये प्राकृतिक है, इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। कैसे बना हुआ है हमारा गैनोजी टूथपेस्ट? गैनोजी टूथपेस्ट वर्ल्ड का इकलौता ऐसा पेस्ट है जो इम्यूनिटी का राजा डाला हुआ है। फ्रेंड, इम्यूनिटी का राजा डाला हुआ है, गैनोडर्मा लिसिडम डाला हुआ है, मेंथॉल डाला हुआ है, प्राकृतिक चीज है मेंथॉल, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, नो हार्मफुल केमिकल, सेफ फॉर ऑल, सबके लिए सेफ है, बच्चे के लिए भी सेफ है, हर किसी के लिए सेफ है। और इसके अंदर कोई भी फ्लोराइड नहीं है, इसके अंदर सेक्रीन नहीं है, इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है। कैसे बना हुआ है?
गैनोडर्मा से बना। किससे? गैनोडर्मा, जड़ी बूटियों का राजा डाला हुआ है इसके अंदर। और गैनोडर्मा आपको मालूम है ये जड़ी बूटी का राजा है। क्या करता है गैनोडर्मा? अगर शॉर्ट में हम बात करें, गैनोडर्मा जो कि जड़ी बूटी का राजा है, ये आपके रूट को, जो मसूड़े का जो रूट है, इट मेक्स रूट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। कैसे रूट हेल्दी होगा? आपका मसूड़ा में क्या है? ब्लड है, सर्कुलेशन है, पाइप है, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, सेल को हेल्दी होना चाहिए। गैनोडर्मा कहाँ काम करता है? सेल पे काम करता है। तो मसूड़ा का सेल क्या करेगा? उसको न्यूट्रिशन देगा, उसको ऑक्सीजन देगा, उसको ब्लड सर्कुलेशन सही करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा। आपका मसूड़ा मजबूत हो गया। जब मसूड़ा मजबूत हो गया तो दांत मजबूत हो गया। सप्लाई ऑक्सीजन टू द ओरल सेल्स, आपके दांत के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा दिया, न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़ा दिया, ब्लड सर्कुलेशन सही हो गया, मसूड़ा मजबूत, हेल्दी। और इंश्योर सिक्रेशन ऑफ सलीवा, और अच्छा क्वालिटी में आपका लार निकलेगा जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में हेल्प करेगा। फाइट्स इन्फेक्शन, खुद गैनोडर्मा इन्फेक्शन से लड़ता है और सलीवा का सेक्रेशन होगा तो भी इन्फेक्शन से लड़ेगा। मैंने दोनों प्लस फाइट्स ऑफ इन्फेक्शन, इट इज एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, क्लींजेस एंड नरिशेस नेचुरली। प्राकृतिक तरीके से हमको नरिशमेंट, पोषण देता है, नरिश करता है, साफ सफाई करता है। मिंट डाला हुआ है इसके अंदर, ये क्या देगा आपको? फ्रेशनेस। सुबह से लेकर शाम तक आप फ्रेश रहेंगे, आपका मुंह लगेगा आह एकदम मस्त फ्रेश है। गिव्स कूलिंग इफेक्ट, आपको ठंडा ठंडा लगेगा। और अगर समरी की अगर हम बात करें जाए तो यहां देखिए हमारा दांत, ये मेरा दांत का पूरा दम स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऊपर का इनेमल है, ये देखिए ब्लड सर्कुलेशन, ये मसल्स हो गया, सॉफ्ट टिश्यू हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, खून का पाइप हो गया, सारा चीज। इसको क्या चाहिए? एक्सेलेंट फॉर गम। मेरा गैनोजी पेस्ट एक्सेलेंट फॉर गम, एक्सेलेंट फॉर रूट, जड़। जड़ मजबूत होगा तो मेरा दांत मजबूत होगा। नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को सही करेगा। स्टॉप बैड ब्रीदिंग, मुंह से बदबू, जिसको भी बदबू आता हो एकदम बोलिए कि इसको इस्तेमाल कीजिए। टंग क्लीन, आपके दांत का सफाई, मसूड़े का सफाई के अलावा जीभ का सफाई करेगा। जीभ साफ रहेगा तो लार अच्छा से सिक्रीट होगा। रिलीफ फ्रॉम माउथ अल्सर, छाला पड़ जाता है, थोड़ा फुंसी निकल जाता है मुंह में, उससे मस्त रिलीफ दिलाएगा। एक बार एकदम दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक पेस्ट खत्म होते 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 इसका दीवाना, जी दांत का दीवाना, गैनोजी पेस्ट का दीवाना। नहीं तो डॉक्टर के पास जाइएगा, दांत सड़ा रहेगा, दांत निकलवाए, कोई आपको एक फट मार देगा तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दांत कबार दीजिए, और कबार के रख लीजिए, अब पैसा भी लीजिए, और आपको अगर कोई एक फट मार दे, दांत निकाल दे, तो आप क्या करेगा? उसका, आपका एक दांत निकालेगा, आप उसका 32 दांत निकाल दे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करना है? डॉक्टर के पास जाके दांत निकलवाना है कि दांत बचाना है, आप डिसाइड कीजिए। प्रिवेंट ब्लीडिंग, आपके मसूड़े से ब्लड निकलने से रोकता है, अगर निकल रहा है आप उसको दीजिए, प्रोटेक्ट करेगा। प्रिवेंट रूट कैनाल इन्फेक्शन, जो दांत के जड़ में जो जाता है इन्फेक्शन, उससे बचाएगा। रिड्यूस टूथ सेंसिटिविटी, आपको ठंडा गर्म पीने से जो सेंसिटिविटी आता है उससे बचाएगा। रिलीफ टूथ एक्स, दांत में जो दर्द होता है उससे बचाएगा। हेल्प्स इन जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस। जिंजिवाइटिस पहला रूप है, पेरियोडोंटाइटिस वर्स्ट कंडीशन है, तो आप शुरू से ही बचा करके रखिए। हेल्प्स इन पैरिया, जिसको भी पैरिया है दीजिए, मस्त एकदम झकास। मुझे मुंह का प्रॉब्लम था, नहीं, मेरा जबरदस्त प्रॉब्लम था मुंह का, उसमें हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमेशा लगता था मुंह की खराब है इस तरह से, और गैनोजी पेस्ट का इतना जबरदस्त रिजल्ट है। स्वस्थ व मजबूत दांत, जबरदस्त स्वस्थ मजबूत दांत देगा, मसूड़ा मस्त रहेगा, दांत चमकेगा। स्माइल कीजिएगा तो लोग आपके स्माइल चाहेंगे कि मुझे भी वो स्माइल चाहिए। तरोताजा महसूस होगा। प्राकृतिक चमक, बनावटी चमक नहीं, टॉयलेट क्लीनर वाला चमक नहीं चाहिए, प्राकृतिक चमक आपको दांत में लाएगा। ठंड गर्म, जो बार बार सिहरन होता है वो नहीं होने देगा। छाला पड़ने पर, छाला पड़ गया मुंह में, इसको लगाइए। घाव है उसको लगाइए, कट गया उसमें लगाइए। जबरदस्त, एक एक काम अलग अलग। जलने में थोड़ा बहुत जल गया, थोड़ा बहुत कट गया, उसमें लगाइए। बुखार अगर है ना, बुखार कितना भी आपको बुखार है, आपके पास डॉक्टर दूर है, दवा लेने में देरी है, आप क्या कीजिए, फटाक देना पेस्ट को निकालिए, 1.25 इंच एक काख में दूसरे काख में निकाल लगा लीजिए। देखिए आपका बुखार में 2 से 3 डिग्री बुखार कम। और
फेशियल करने में जबरदस्त। आपको ब्यूटी पार्लर में जाकर के आप जो पैसा देते हैं फेशियल करने के लिए, गैनोजी पेस्ट कैसे करिए, चेहरा को पानी से धो लीजिए, गैनोजी साबुन को लगाइए, आधा घंटा छोड़ दीजिए, या सॉरी धो लीजिए, 5 मिनट छोड़ दीजिए गैनोजी साबुन को। उसके बाद धोने के बाद इस पेस्ट को लगा लीजिए, पेस्ट को लगा करके सूखने दीजिए 20 मिनट, फिर छोड़ दीजिए। आपको लगेगा कि ब्यूटी पार्लर से आप आए। वो ब्यूटी पार्लर को भी आप फेल कर दीजिएगा, एकदम चब्बी चर्बीदार बच्चा जैसा एकदम लगेगा, एकदम सॉफ्ट शाइनिंग, छूने का मन करेगा। ये देखिए आपका दांत जबरदस्त चमकेगा। फेशियल कर सकते हैं इससे मस्त, फीवर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गैनोजी टूथपेस्ट फर्स्ट एड बॉक्स है, ये आपका फर्स्ट एड बॉक्स है। आप ट्रेवल में जा रहे हैं इसको लेकर जाइए, ऑफिस में जा रहे हैं इसको लेकर के जाइए, मार्केट में जा रहे हैं इसको लेकर के जाइए। ये आपके घर का फर्स्ट एड बॉक्स है, ट्रेवल का फर्स्ट एड बॉक्स है, टूर का फर्स्ट एड बॉक्स है। कहीं भी कट गया लगाइए, ब्लड रोक देगा। जला हुआ है वहां लगाइए। मुझे साइलेंसर से जल गया था, बाइक के साइलेंसर से जल गया था, उसमें जबरदस्त हमको रिजल्ट मिला था। दाग तो है ही नहीं, थोड़ा उठा, जलन नहीं हुआ, उठने के बाद थोड़ा हट गया, लेकिन कोई देख करके नहीं बोल सकता है कि जला हुआ दाग, एकदम दाग गायब है। इसके अलावा ऊंस में, घाव में, कहीं भी घाव है आप उसको लगाइए। फ्रेंड्स, फर्स्ट एड बॉक्स। आपको घाव का क्रीम अलग से नहीं रखना है, जलने का क्रीम अलग से नहीं रखना है, कटने का क्रीम अलग से नहीं रखना है, फेशियल का क्रीम अलग से नहीं रखना है, दांत के लिए अलग से पेस्ट नहीं रखना है, मसूड़े के लिए अलग से पेस्ट नहीं रखना है। ये इतना सारा चीज एक ही जगह कंबाइन करके गैनोजी पेस्ट आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स।